अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तमाम बेसिक फार्मूले सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप एक्सेल के एक एक्सपर्ट बन जाओगे। वीडियो को गौर से देखना है, तसल्ली से देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों ने इस वीडियो में पूरा एक्सेल तसल्ली से सीखना है। तो चलता हूँ शीट पर। जो फार्मूले मैंने आप लोगों को सिखाने हैं वो कौन से हैं? बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी सीख जाओगे। गौर से देखना है। पहले फार्मूला है हमारे पास काउंट, सेकंड नंबर पे ऑटो सम, उसके बाद सम, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवाइड, परसेंटेज और एवरेज। ये जो फार्मूले हैं ये रोज़ाना के हिसाब से एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं। आज मैं आप लोगों को ये एक एक फार्मूला बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। आप लोगों ने गौर से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको सीख जाएं। ठीक है, चलता हूँ पहले शीट पर। पहला फार्मूला सिखाने के लिए सबसे पहले हमने काउंट वाला फार्मूला सीखना है। काउंट फार्मूला इसलिए इस्तेमाल होता है बाज़ औक़ात अगर हमारे पास एक्सेल का पूरा वर्क बॉक्स जो होता है वो सैलरी से या स्टूडेंट के नाम से या एडमिशन वगैरह से भरा होता है, लेकिन हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टूडेंट है अहमद, अमान, अली, मोहम्मद, आदिल, अन्नस, उमर, उस्मान, जुहेब, नौमान। ये मेरे पास 10 स्टूडेंट है। अब इसमें से अमान जो है इसने जनवरी की फ़ीस अदा की है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2500, यानी एक स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो महीने पर, एक महीने के हिसाब से, यानी एक महीने की उसकी फ़ीस कितनी है 250। तो काउंट का फार्मूला इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उन्होंने फ़ीस सारों ने जमा की है या नहीं जमा की है। उसका मतलब हम बड़े अच्छे तरीके से उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पास है इज़ इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट, शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद आपने वैल्यू, यहाँ पे आपको बता रहा है कि वैल्यू सेलेक्ट करें। आपने यहाँ से वैल्यू को ऐसे सेलेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर दे। ये देखे, ये इसने आपको बताया कि आपके पास जो है टोटल 10 स्टूडेंट ने माहाना फ़ीस जमा की है। अगर इसमें से मैं आदिल का फ़ीस जो है ये ख़त्म कर दूं तो वो मुझे बताएगा कि 9 लोगों की फ़ीस जमा है। ये देखे, अब मैं अनस का जो मंथली फ़ीस है इसको मैं ख़त्म कर देता हूं तो वो मुझे 8 बंदे शो करेंगे। देख रहे हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। तो काउंट का फार्मूला जो है ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बहुत ही आसानी से काउंट कर सके कि हमारे पास टोटल कितनी आ रही है। जब हमारी ये काउंट वाला फार्मूले की जो तादाद है वो और जो मेरे सीरियल होते हैं, जितने मेरे पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो क्रॉस करें तो समझ जाए कि आप लोगों के तमाम स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है। नेक्स्ट चलता हूँ, उम्मीद है ये फार्मूला सीखा होगा। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। वो है हमारे पास ऑटो सम। ऑटो सम क्या चीज़ है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गौर से देखना है और तसल्ली से देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ सके। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास अहमद है, अमान है, अली है और बहुत सारे स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं। इनकी ये जनवरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 22,500 इनकी जो फ़ीस है मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह मैं खींच देता हूँ और उसके बाद इसको नीचे की तरफ मैं खींचता हूँ। यानी हर स्टूडेंट की, अहमद की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक इसकी टोटल हर महीने की 25-25 रुपया फ़ीस है। अब इसको हम ऑटो सम कैसे कर सकते हैं, तो ये देखें, अब अहमद, अमान, अली वगैरह ये जितने भी स्टूडेंट हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल को उसकी माहाना कितनी इनकम आती है 9 स्टूडेंट के। तो ऑटो सम हम क्या करेंगे, आपने सीधा माउस को यहाँ तक ले जाना है और यहाँ पे लिखा है ऑटो सम। तो ऑटो सम पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो रेंज है ये ऑटोमेटिकली उठा देगा और आपने सिर्फ इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस कर दोगे तो आपको ये बताएगा कि इन 10 स्टूडेंट की टोटल फीस
एक सिर्फ जनवरी महीने की 25,000 बनती है। उसके बाद आपने सारे महीने को काउंट करने के लिए जब बड़ा प्लस इस कोने पे लाओगे तो पतला सा प्लस आपको नजर आएगा, फिर माउस का राइट क्लिक प्रेस करके ऐसे आप लोगों ने खींचना है। तो ये जो फार्मूला ऑटो सम का फार्मूला था, ये तमाम महीनों के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो फार्मूला अप्लाई है। ये इसी तरह किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फार्मूला आपको अप्लाई नजर आ रहा होगा। ये था हमारे पास ऑटो सम, और इसी टेबल के अंदर मैं आप लोगों को जो दूसरा फार्मूला बताने वाला हूं वो है सम, जो हम अपने हाथों से एंट्री करके उसका जो सम है वो निकाल सकते हैं। इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूं और आपको इस यहाँ से मैं सम का जो फार्मूला है वो सिखाता हूं। इज इक्वल टू सम छोटी ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद आपने माउस की मदद से अहमद की पहले जो जनवरी फीस है या सैलरी है इसके ऊपर आपने क्लिक करके ऐसे नीचे तक खींच लेना है, और फिर शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखें ये जो थी 25,000, एक स्कूल के प्रिंसिपल को, एक स्कूल के ऑनर को 10 स्टूडेंट की जनवरी की जो टोटल इनकम मिलती है वो 25,000 है। अब इसको आप यहाँ से ऐसे खींचोगे तो उसी तरह तमाम जो महीने हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटो ऐड हो जाएंगे नीचे टोटल में। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब ये जो मैंने टोटल किए थे इसको कहते हैं कॉलम और इसको कहते हैं रा। तो ये कॉलम के हिसाब से मैंने टोटल कर दिया। अभी मैं रा के हिसाब से इसके हर बंदे के आगे टोटल करता हूँ कि एक स्टूडेंट की जुलाई तक कितनी टोटल फीस बकायाजात बनती है। आपने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आप लोगों ने खींचना है, और शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट क्लोज और इंटर। एक स्टूडेंट की माहाना जो फीस है 2,500 है, और जनवरी फरवरी मार्च जुलाई तक जो टोटल उसके बकायाजात बनते हैं वो 17,500 बनते हैं। आप लोगों को मैंने एक फार्मूला दूसरा सिखाया था, कंट्रोल डी से शॉर्टकट जो की है वो आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है, तो ये जो ऊपर फार्मूला था वो नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों सेल को ऐसे पकड़कर नीचे तक खींच लेना है, तो आपके तमाम स्टूडेंट्स की जितनी भी फीस है इसके ऊपर ये सम वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे खींच दे तो ये भी आपस में जमा हो जाएगा। ये था हमारे पास सम और ऑटो सम जो फार्मूला मैं आप लोगों को सिखाने वाला था। उम्मीद है आप लोगों ने इस फार्मूले को, दोनों फार्मूले को अच्छे तरीके से सीखा होगा। नेक्स्ट चलता हूँ फार्मूले में कि हमने दूसरा कौन सा फार्मूला सीखना है, वो है सब्ट्रैक्शन यानी मनफी, किसी चीज़ के दरमियान तफरीक और फ़र्क जाहिर करना कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के हवाले से ये मेरे पास एक स्टूडेंट है अहमद, बल्कि मेरे पास एक टीचर समझे अहमद है, उसकी जो जनवरी की सैलरी है वो 25,000 है, और उसकी माहाना जो मेस चार्जेस है यानी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, उसके जो अखराजात है वो इतने हैं। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि उसकी तनख्वाह में से कितने पैसे उसके लिए बच गए हैं खर्चे को निकाल के। तो आप लोगों ने लिखना है इज इक्वल टू शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू, और फिर आपने जनवरी की सैलरी के ऊपर क्लिक करना है और कीबोर्ड में माइनस प्रेस करके, और उसके बाद एक्सपेंस एक्सपेंडिचर वाले सेल को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और उसके बाद इंटर कर दे। तो अहमद की एक महीने की जो सैलरी है 25,000 है, और उसकी जो मंथली एक्सपेंस है वो 1,350 रुपीज़ है। तो इसको अगर हम इससे माइनस करेंगे तो अहमद के लिए 23,650 रुपीज़ अपने तनख्वाह में से बच जाएंगे। नीचे सेल में माउस की मदद से क्लिक करें और कंट्रोल डी प्रेस करें, और फिर इन दोनों को ऐसे पकड़कर नीचे तक ले आए। जो सब्ट्रैक्ट वाला फार्मूला था इन तमाम के ऊपर ऑटोमेटिकली
अप्लाई हो गया। फार्मूले को हम कैसे चेक करेंगे कि आया अमान के ऊपर या अली के ऊपर या मोहम्मद के ऊपर किसी के ऊपर ये जो फार्मूला है ये अप्लाई हुआ है या नहीं। आपने सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है, आपको ये जाहिर कर रहा है कि फार्मूला अप्लाई है। उम्मीद है ये फार्मूला भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा होगा। नेक्स्ट चलता हूँ फार्मूले की तरफ। जो हमने सीखना है वो है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब का फार्मूला जो है ये हमने एक्सेल में सीखना है कि हम ज़रब को एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। चलता हूँ एक शीट पर। यहाँ पे देखें, अभी मेरे पास लेबर है, फॉर एग्जांपल मज़दूर है, अहमद, अमान, अली, ये तकरीबन 10 लोग हैं जो मैं बल्कि इसको 10 लोग हैं। ये मेरे पास एक लेबर है, तो इसको मैं फ़ी दिन 800 रुपया देता हूँ। ठीक है, फ़ी दिन 800 रुपया देता हूँ। अभी इसको अगर हम ऑटोमेटिकली इसको देंगे तो कितने बनेंगे? तो आपको पता है कि महीने में टोटल 30 दिन होती है, 30 दिन होते हैं। उसने मेरे साथ 30 दिन लेबर यानी ड्यूटी की है, मजदूरी की है, तो उसको महीने की मैं कितनी तनख्वाह दूंगा? तो आपने क्या करना है, सिर्फ इज़ इक्वल टू छोटी शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कीबोर्ड में स्टार जैसे ज़रब का निशान नज़र आएगा, वहाँ पे क्लिक करके फिर आपने टोटल डेज के ऊपर क्लिक कर दें और फिर शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देके आपने अहमद को एक महीने के 24,000 रुपया देने हैं। नीचे सेल में आके आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है और इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके जब छोटा सा प्लस आ जाए आपने नीचे खींच लेना है। अब देखिए सारों के ऊपर ये जो फार्मूला था अप्लाई हो गया, ये देखिए ऑटोमेटिकली। अब फॉर एग्जांपल अमान जो था इसको आपने सैलरी नहीं दी, ठीक है, बल्कि इन सैलरी को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। आप अमान को आज के दिन 700 रुपया दे रहे हो फ़ी दिन के हिसाब से, वहाँ पे ऑटोमेटिकली 21,000 शो होगा। अमान को फॉर एग्जांपल 600 दे रहे हो एक दिन के हिसाब से, जैसे ही आप नीचे सेल में आओगे यहाँ पे 18,000 शो होगा। इसी तरह अली को अगर आप फ़ी दिन के हिसाब से 900 दे रहे हो तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूला वहाँ पे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग मल्टीप्लिकेशन एक्सेल में कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी अच्छे तरीके से सीखा होगा। आप ये फार्मूले तब सीख सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को आप लोगों ने प्रैक्टिकली करना है और गौर से देखना है, वीडियो को नहीं स्किप करना। और ये नहीं कि आपने थोड़ा देखा और वीडियो को स्किप करके आगे चले गए, जिसकी वजह से फिर आप लोग दोबारा भूल जाओगे। इसको प्रैक्टिकली और गौर से देखना है और इंशाल्लाह आप एक अच्छे एक्सेल एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके बाद चलता हूँ मैं फार्मूले की तरफ कि हमने नेक्स्ट कौन सा फार्मूला सीखना है। वो है डिवीजन, डिवाइड, तकसीम, यानी हम एक्सेल के अंदर किसी तकसीम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेल की बहुत ज़रूरत पड़ती है एक्सेल में। तो डिवीजन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अहमद है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं। ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल एक स्कूल का टीचर है और उसको मैं 30 दिन यानी एक महीने की टोटल 25,000 तनख्वाह दे रहा हूँ। और वो अब मुझसे पूछ रहा है कि सर फ़ी दिन की मेरी कितनी वो बनती है, सैलरी बनती है। तो आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू प्रेस कर दें और आपने उसके बाद इस 25,000 वाले कॉलम बल्कि सेल के ऊपर प्रेस कर दें और कीबोर्ड के अंदर आपको स्लैश नज़र आएगा, उसको प्रेस कर दें और उसके बाद टोटल डेज जो है इसी के ऊपर आप लोगों ने प्रेस करना है और फिर बस सिर्फ इंटर दबाना है। तो ये देखें अहमद की फ़ी दिन की जो तनख्वाह है वो 833 रुपया है। अब सारों की इसी तरह फ़ी दिन की तनख्वाह निकालने के लिए आप लोगों ने नीचे दिए गए सेल के ऊपर कंट्रोल डी प्रेस कर दें और फिर इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके आप लोगों ने नीचे तक ऐसे खींच के छोड़ देना है। अब आप चेक कर सकते हैं कि किस सेल के ऊपर, किस लड़के के ऊपर, किस टीचर के ऊपर हमारी जो फार्मूला है वो नहीं लगी है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
डबल क्लिक प्रेस करोगे तो आपको फार्मूला शो होगा कि किस सेल के ऊपर फार्मूला आपका नहीं लगा है। ठीक है, मतलब तसल्ली करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं और ये ऑटो फार्मूला आपका यहाँ पे लग गया है। चलता हूँ नेक्स्ट फार्मूले में जो जिसको हमने सीखना है वो है हमारे पास परसेंटेज, कि हम किसी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेल में हम परसेंटेज कैसे निकालें। आप लोगों ने परसेंटेज का तरीका सीखा होगा, बल्कि यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका जो हमने सीखना है। अब देखिए, ये मेरे पास परसेंटेज है और अहमद की टोटल सैलरी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी। ये देखें, अहमद की जो सैलरी है जनवरी सैलरी, ऐसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जनवरी सैलरी, अहमद की ये जनवरी सैलरी है। इसी तरह बाकियों की भी अपनी अपनी सैलरी है। अभी स्कूल के ऑनर ने बताया है कि 5% जो है ये आप लोगों ने माजूर, बेबस और यतीम वगैरह लोग जो है इसको आप लोगों ने डोनेशन देना है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इसको हमने डोनेशन देना है। तो अब हर बंदे ने ये सोचना होगा कि 5% अगर मैं डोनेशन दूं तो मेरा डोनेशन कितना बनेगा। तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल टू, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी सैलरी को प्रेस करना है और फिर आप लोगों ने ज़रबे 5 और परसेंट। ठीक है, ऐसे कर दें और इंटर कर दें। ये देखें, 25,000 में से 1250 रुपया जो है ये हमारे 5% बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5% बनते हैं। 25,000 में से 5% 1200 बनते हैं। एक बार दोबारा आप लोगों के लिए मैं रिपीट करता हूँ, इज इक्वल टू टोटल सैलरी ज़रबे 5 ज़रबे परसेंट, और आप लोगों ने उसके बाद इंटर कर देना है। ठीक है, आप लोगों के पास 5% इसी तरीके से निकलेगा। यानी परसेंटेज हम किसी भी सैलरी से, किसी भी चीज़ से इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट में जो बताने वाला हूँ वो फार्मूला हमारे पास कौन सा है, एवरेज, कि हम किसी चीज़ की जो एवरेज है वो कैसे निकाल सकते हैं। चलता हूँ एक छोटे से टेबल की तरफ। ये मेरे पास पहले से मैंने एक टेबल कंपोज किया है ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आप लोगों को अच्छे तरीके से भी समझा सकूं। एवरेज का फार्मूला सिखाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बरकी टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट छोड़ें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब बताता हूँ ये एवरेज का फार्मूला हम कैसे करते हैं। तो इज इक्वल टू एवरेज छोटी ब्रैकेट शुरू। ठीक है, अब छोटी ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं नंबर 1, आपने इसी को ऐसे सेलेक्ट करना है और फिर माउस को छोड़ के शिफ्ट प्लस छोटी ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें। आप लोगों की एवरेज इसी तरह आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एवरेज कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ 0, ये देखें एवरेज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, ये देखें एवरेज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो एवरेज का फार्मूला हम इसी तरीके से सीखते हैं।